Let's continue our chapter 3. Open your book, page number 23. In case of direct footprint, we can do the following. अगर हम डायरेक्ट फुटप्रिंट देख रहे हैं तो उसमें हम नीचे जो बातें कही गई हैं वो फॉलो कर सकते हैं। इंस्टॉल वाटर सेविंग टॉयलेट्स एंड शॉवर्स। अगर हमें पानी की बचत करनी है तो हमें अपने घर में, ऑफिस में ऐसे टॉयलेट और शावर लगाने चाहिए जो वाटर को सेव करें। क्लोज द टैप वाइल ब्रशिंग योर टीथ एंड शेविंग। जब हम ब्रश करें या शेव करें तो हमें टैप को बंद रखना चाहिए। यूज़ रिसाइकिल वाटर इन द गार्डन। जो रिसाइकिल वाटर है यानी कि जो हम पहले यूज कर चुके हैं पानी, अगर वो बचता है तो उसे हमें गार्डन में यूज़ करना चाहिए। हार्वेस्ट रेन वाटर एंड यूज़ इट फॉर रिचार्जिंग अंडर वाटर and groundwater for the secondary uses like washing cars and gardening। हमें बारिश के पानी को हार्वेस्ट करना चाहिए, उसे बचाना चाहिए और उसका हमें उपयोग करना चाहिए ग्राउंड वाटर का लेवल बढ़ाने में और दूसरे उपयोगों में, जैसे कि कार धोने या गार्डनिंग में। इफ़ इट इज़ इनडायरेक्ट फुटप्रिंट वी शुड बी कॉन्शियस ऑफ व्हाट वी बाय। अगर यह इनडायरेक्ट फुटप्रिंट है तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या खरीद रहे हैं। वी शुड मेक श्योर दैट वी बाय प्रोडक्ट्स दैट हैव अ कंपैरेटिवली लेसर फुटप्रिंट। अगर हम कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि उसको बनाने में कम से कम पानी यूज़ हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल, बाइंग ए प्रोडक्ट दैट इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ प्लेस दैट इज़ लेस प्रोन टू वाटर स्कैरसिटी। एग्ज़ाम्पल के तौर पर हमें ऐसी चीज़ें खरीदनी चाहिए जो कि इस ऐसी जगह पर बनी हो जहाँ पर पानी की कमी हो, इसलिए वहाँ पर पानी कम यूज़ होगा। स्विचिंग टू प्रोडक्ट्स दैट हैव अ लेसर वाटर फुटप्रिंट। हमें ऐसे सामान को खरीदना चाहिए जहाँ पर पानी बहुत कम यूज़ होता हो। दिस विल एनकरेज इंडस्ट्रीज़ टू बी मोर वाटर कॉन्शियस एंड ट्रांसपेरेंट इन देयर वाटर कंजप्शन। इससे क्या होगा कि इंडस्ट्रीज़ को जो कि पानी यूज़ करते हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पानी बचाने की और अपने वाटर कंजप्शन यानी कि पानी को यूज़ करने की पॉलिसियों में चेंज करना होगा, उसके प्रति वो अवेयर होंगे। द वाटर फुटप्रिंट नेटवर्क हैज़ डेवलप्ड अ कैलकुलेटर विच कैन हेल्प इंडिविजुअल असेस देयर वाटर फुटप्रिंट बेस्ड ऑन देयर लाइफस्टाइल और देयर लोकेशन। जो वाटर फुटप्रिंट नेटवर्क है वो एक कैलकुलेटर डेवलप करता है जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि एक अकेला व्यक्ति उसकी रहने की जगह और उसके लाइफस्टाइल के हिसाब से वो कितना पानी यूज़ कर सकता है। द कैलकुलेशन आर बेस्ड ऑन द वाटर रिक्वायरमेंट्स पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट एज इन द कंट्री ऑफ रेजिडेंस। ये कैलकुलेशन किस पे बेस्ड है कि वो एक पर यूनिट के हिसाब से या एक चीज़ के बनाने में वहाँ पर उस देश में कितना पानी यूज़ होता है जहाँ पर वो रहता है। हाउ मच ऑफ वाटर डज एन इंडिविजुअल यूज़। एक अकेला व्यक्ति कितना पानी यूज़ कर सकता है। हाउ मच वाटर डज अ कंपनी यूज़। एक कंपनी कितना पानी यूज़ कर सकती है। डज इट रिसाइकल एनी, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हाउ मच डज अ फिनिश्ड प्रोडक्ट कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ वाटर। क्या ये रिसाइकिल होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि क्या इस जो प्रोडक्ट वो बनाती है उसकी कॉस्ट में पानी की कीमत क्या है, यानी कि उसमें बनाने में कितना पानी यूज़ होता है। ओनली वन सच एन इवेल्युएशन इज़ कैरिड आउट कैन द वाटर फुटप्रिंट बोथ इन टर्म्स ऑफ फ्रेश वाटर यूज्ड एंड पॉल्यूटेड वेस्ट वाटर रिलीज्ड बी रिड्यूस्ड। और इस तरह से अगर हम इवेल्युएशन करेंगे तो उस चीज़ को बनाने में जितना भी पानी, चाहे वो फ्रेश वाटर जो यूज़ होता है और उसको बनाने से जो पॉल्यूटेड वाटर निकलता है, उन दोनों में कमी आएगी। अ ट्रांसपेरेंट वाटर अकाउंटिंग ऑफ एन इंडस्ट्रीज नीड इज़ अ टूल दैट कैन लीड टू बेटर रिस्पॉन्स strategies दैट आर नॉट ओनली topical but also custom built per location and season that will help consumers make an informed choice। इसके लिए हमें एक ऐसी पारदर्शिता पानी के यूज़ करने के लिए इंडस्ट्री को बनाने की ज़रूरत होगी जिसके लिए वो धीरे धीरे अच्छी सी ऐसी रिस्पॉन्सिबल नीतियाँ बनाएंगी जो कि एक कस्टम की तरह, एक रिवाज की तरह होंगी वहाँ के लोकेशन के लिए और सीज़न के लिए, कि जो उनको हेल्प करेगी, कंज्यूमर्स को हेल्प करेगी उनकी चॉइस बताने में। इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन इज़ वर्किंग ऑन अ प्रोसीजरल स्टैंडर्ड ऑन हाउ टू इनकॉर्पोरेट वाटर फुटप्रिंट इन अ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल असेसमेंट। ISO यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक ऐसे प्रोसीजर पर काम कर रही है जिससे हमें पता चलता है कि कहीं भी किसी भी चीज़ के लिए या किसी प्रोडक्ट के लिए वाटर फुटप्रिंट
उसका लाइफ साइकिल असेसमेंट क्या होना चाहिए। रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स टू नीड टू बी अवेयर ऑफ देयर ड्यूटी, हमारे जैसे जिम्मेदार नागरिकों को भी अपने कर्तव्यों के प्रति अवेयर होना चाहिए। मेक वाइज चॉइसेस एंड डिमांड फॉर ट्रांसपेरेंसी इन इंफॉर्मेशन related to use of water for all products that they use, उन्हें अपनी चॉइस अच्छे से बनानी चाहिए और ऐसी चीज़ों के लिए डिमांड बढ़ानी चाहिए जिनको बनाने में कम से कम पानी यूज़ हुआ हो। इट्स टाइम इंडस्ट्रियल वाटर डिस्क्लोजर बी चेंज्ड फ्रॉम वॉलेंट्री टू मैंडेटरी, और अब तो समय ऐसा है कि हमें इंडस्ट्री में जो पानी यूज़ होता है उसे हमें ऐच्छिक ना बनाकर ज़रूरी अति आवश्यक बनाना चाहिए। आफ्टर ऑल स्कैर्सिटी ऑफ वाटर विल लीड टू अ ड्रॉट इन बिजनेस टू, क्योंकि अगर पानी की कमी होती है तो उसकी वजह से बिजनेस में भी सूखा पड़ सकता है। थैंक यू।